बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, आपने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है। इसको लेट कर ले कि ये आपके पास इक्वल है जेड के। जेड इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 अयोटा। सबसे पहला काम आपने इसको लेट करना। दूसरा काम आपने क्या करना, यहां पर लिखे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास 4 प्लस 5 अयोटा। इनवर्स को याद रहे किस तरह जाहिर करते हैं, जेड लिखे, जेड का इनवर्स करना है, इसके ऊपर -1 लिख दे। ये इनवर्स का सिंबल है। यानी इसको आप इस तरह भी बता सकते हैं कि आपके पास 1/z होता है। जेड की पावर +1 है, ऊपर लेकर जाएंगे -1 हो जाएगी। तो जेड की पावर -1 इज इक्वल टू, ऊपर 1 है तो 1 लिखें और बटे के नीचे है जेड। जेड यानी ये जेड आप लिख दे 4 प्लस 5 अयोटा। जेड इनवर्स फाइंड करना है, ऊपर 1 लिखे और नीचे बटा लगाए, फिर जेड जो आपके पास दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर वो लिख दे 4 प्लस 5 अयोटा। अब आपने जेड का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि भाई याद रहे, जब भी बटे के नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास अयोटा आ जाए, उस अयोटा को आपने खत्म करना था। किस तरह खत्म करना होता है, इसका कांजुगेट लेना है। यानी जेड इनवर्स ये वैसे का वैसे लिखे, आपने बटे के नीचे ये जो अयोटा इसको खत्म करना है। किस तरीके से खत्म करना है, इसका कांजुगेट लेंगे। कांजुगेट किस तरह लिया जाता है, 4 प्लस 5 अयोटा, वैसे का वैसे लिखे, मल्टीप्लाई लिखे। ये प्लस का अयोटा है, अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज करेंगे। प्लस है, प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, तो बच जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा। इसको आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी को आपने डिवाइड भी कर देना। 4 माइनस 5 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले दोनों आपस में। जेड इनवर्स ये एज इट इज 4 माइनस 5 अयोटा को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 5 अयोटा की। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जेड इनवर्स एज इट इज यहां पर लिखे 4 माइनस 5 अयोटा, दोबारा लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसको मैंने दोबारा लिख दिया। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ, आपके पास फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये इक्वल आपके पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए आपको दिया हुआ 4, ये 4 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस बी आपको दिया हुआ 5 अयोटा, 5 अयोटा आ गया। ए 4 है, माइनस माइनस बी आपको दिया 5 अयोटा की, यानी ये वाली साइड दी हुई इक्वल होता है ए स्केयर। ए स्केयर यानी पहली रकम का स्क्वायर लेंगे, ये वैसे का वैसे लिखो, जेड इनवर्स ये आपने फाइंड करना है। 4 माइनस 5 अयोटा एज इट इज, इधर नीचे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, पहली रकम ए है, ए का स्क्वायर लेंगे। ए आपके पास 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर, फिर दरम्यान में साइन है, माइनस का माइनस लगाए बी, दूसरी रकम बी आपके पास है। बी आपके पास आ जाएगा 5 अयोटा, इसका आ गया ये स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई कर दें आप इसको, 4 माइनस 5 अयोटा, 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16 माइनस, यहां पर 5 का अलहदा स्क्वायर है और अयोटा का अलहदा स्क्वायर है, क्योंकि होल का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अलहदा कर दे, अयोटा का स्क्वायर अलहदा। 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 और साथ में अयोटा का स्क्वायर आप लिख देंगे। जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25। अयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे -1 और सिंस करके लिख दे कि अयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। जेड इनवर्स 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 प्लस 25,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे तो लास्ट आपका आंसर आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 25 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 41। अब 41 को दोनों के साथ अलग अलग लिख दें। 4/41 माइनस 5/45, ये आपका लास्ट आंसर। पार्ट नंबर 2 आपको दिया हुआ है 6 प्लस 2 आयोटा, इसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपने इसको लेट करना है। लेट करेंगे कि आपके पास इक्वल है z के, z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। दूसरा काम आपने यहां पर लाइन लिखनी है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल आपके पास है 6 प्लस 2 आयोटा। यानी z का इनवर्स किस तरह लिखेंगे, यहां पर लिखे z ऊपर पावर -1, इसको पढ़ते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरफ क्या लिखेंगे, ऊपर लिखे 1 डिवाइडेड बाय, बटे के नीचे आपने z की वैल्यू लिख देनी है। z आपके पास है 6 प्लस 2 आयोटा। आगे भी बताया कि z इनवर्स आपके पास क्या होता है, 1/z आपके पास होता है z इनवर्स। यानी इस z इनवर्स को ये भी पढ़ते हैं 1/z। ये प्लस का z है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा आपके पास। इनवर्स का मतलब है उसका उलट। जैसे कि आपके पास 2 है, इसका मैं आपसे पूछूं कि इसका इनवर्स बताएं, इसका इनवर्स आपके पास होगा 1/2। इसी तरीके से 3 है, इसका इनवर्स आपसे पूछा जाए 1/3। z है, ये z है, z का इनवर्स क्या होगा, यानी 1/z आप लिख देंगे। यानी z है, इसका इनवर्स आपके पास क्या होगा, 1/z। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 प्लस 2 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास आयोटा आ जाएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे। 1 + 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का कर देंगे, 6 - 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी कर दे, 6 - 2 आयोटा ये आपने डिवाइड भी कर दिया। 6 - 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई आ जाएगा 6 - 2 आयोटा के साथ। अच्छा, z इनवर्स एज इट इज लिखे, z इनवर्स ये वैसे का वैसे 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, इधर फार्मूला अगेन a + b a - b, फार्मूला वही है आपके पास। इसको दोबारा पहले लिखिए, 6 + 2 आयोटा इंटू 6 - 2 आयोटा, वही फार्मूला a² - b² वाला, इक्वल आपके पास होता है a + b इंटू a - b। ये a हो गया आपका, फिर प्लस ये b, ये a, फिर माइनस और ये b आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा a² - b। यानी पहली रकम का स्क्वायर लिया और दूसरी रकम का स्क्वायर। z इनवर्स एज इट इज 6 - 2 आयोटा, इधर पहली रकम आप लिखे 6, इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस दूसरी रकम है 2 आयोटा, इसका आपने स्क्वायर ले लेना। ये वैसे का वैसे लिखते जाए, 6 - 2 आयोटा, इधर हल करें जरा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 36, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर अलहदा करेंगे आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। z इनवर्स 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा 36 - 4, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख देना -1 और सिंस करके लिख दे कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे इसको आप, z इनवर्स ये आ जाएगा 6 - 2 आयोटा, 36 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 4। z इनवर्स 6 - 2 आयोटा, ये आपके पास आ गया 40 को दोनों के बटे के नीचे लिख दे, z इनवर्स 6/40 माइनस 2/40 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब लास्ट का हम इसको कटिंग कर दे, इसकी 2 3 2 2 एंड 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/20 माइनस 2 1 220, ये आ जाएगा 1/20 और साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा। ये इसका लास्ट आंसर। पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ 7 - 3 आयोटा, इसका भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, इसको लेट कर, लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा।
फिर आपने वो लिख देना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल आपके पास है 7 - 3 अयोटा। सिंबल की शक्ल में अगर इसको लिखेंगे जेड इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे जेड की वैल्यू लिख देंगे 7 - 3 अयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, जेड इनवर्स एज इट इज लिखें 1/7 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई, साइन चेंज करेंगे जरा, 7 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 + 3 अयोटा डिवाइड भी कर दिया, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। जेड इनवर्स 7 + 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 7 + 3 अयोटा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 7 - 3 अयोटा इंटू 7 + 3 अयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जेड इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, इधर फार्मूला a - b a + b, वही फार्मूला a² - b² वाला। पहली रकम आपके पास है 7, 7 का स्क्वायर लेंगे, माइनस दूसरी रकम है 3 अयोटा, इसका स्क्वायर लेंगे। पहली रकम है 7 इसका स्क्वायर, दूसरी रकम 3 अयोटा इसका स्क्वायर लिया। जेड इनवर्स एज इट इज 7 + 3 अयोटा, यहां पर 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 49। तो 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, 3 का स्क्वायर अलहदा कर देंगे, अयोटा का स्क्वायर अलहदा कर देंगे, ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जेड इनवर्स 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज लिखे, -9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, और सिंस करके आप साइड पर लिख दे कि अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1, क्या अयोटा स्क्वायर -1 की। जेड इनवर्स 7 + 3 अयोटा, 49 माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस का 9, जेड इनवर्स 7 + 3 अयोटा, 49 में 9 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 58। अब 58 को दोनों के बटे के नीचे लिए थे, यानी 7 के साथ अलहदा लिख दे, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 7/58 प्लस 3/58 और साथ में आपके पास आ जाएगा अयोटा। तो ये इसका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके पास है √5 - 4 अयोटा। ये भी बिल्कुल वैसे ही, बस इसमें अंडर रूट आ गया, अंडर रूट से आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल वैसे ही हल होना है इसने। तो सबसे पहला काम हम इसको लेट करेंगे, लेट करें कि ये आपके पास इक्वल है जेड के, √5 - 4 अयोटा। फिर दूसरा काम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू √5 - 4 अयोटा। सिंबल की शक्ल में लिखिए, z का इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1 लिखेंगे और बटे के नीचे z की वैल्यू √5 - 4 अयोटा। अब रैशनल कंजुगेट लेंगे इसका, 1/√5 - 4 अयोटा, वैसे का वैसे लिखे, मल्टीप्लाई, साइन चेंज करें, माइनस का प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी, √5 + 4 अयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज करके ये डिवाइड भी कर देंगे, √5 + 4 अयोटा। जेड इनवर्स एज इट इज, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आ जाता है, √5 + 4 अयोटा, और नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा √5 + 4 अयोटा के साथ। अब आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, फार्मूला लगाएंगे इस पर, ये जेड इनवर्स वैसे का वैसे √5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला a+b a-b, a-b तो ये आपके पास a है, इसका स्क्वायर लेंगे यानी √5 का स्क्वायर, दरमियान में साइन आता माइनस का, ये b है, 4 अयोटा आपके पास b है, इसका स्क्वायर लिया आपने। जेड इनवर्स एज इट इज √5 + 4 अयोटा, ये भी वैसे का वैसे लिखे,
ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर अलहदा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, अयोटा का स्क्वायर अलहदा लिख देंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। जेड इनवर्स अंडर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 5 माइनस 16, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे -1 और सिंस करके लाजमी लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। ये जेड इनवर्स इधर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 4 अयोटा, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। बस ये सिंप्लीफाई करिए, इसको ऐड करेंगे और अलग अलग कर देंगे। जेड इनवर्स अंडर रूट 5 प्लस 4 अयोटा, ये 5 में 16 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 21। जेड इनवर्स अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 4/21 अयोटा, तो ये आपका लास्ट आंसर। अच्छा स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है जिसमें आपके पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू दी और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल बनाना है। अगर इक्वल हो जाए तब आप कह देंगे कि ये आपके पास वेरीफाई हो गया, यानी कि ठीक आया इसका आंसर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे तो यहां पर आप सबसे पहले लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है Z1 प्लस Z2। आप लिखिए Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड करनी है Z1 की वैल्यू ये आपको दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, ये Z1 की वैल्यू है। फिर दरमियान में आपके पास आ रहा है प्लस प्लस, लिखे Z2 की ये वैल्यू दी हुई 1 माइनस 3 अयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें Z1 प्लस Z2, ये आपके पास है रियल पार्ट और ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हल करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये 2, इसके आगे साइन देखना, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का, ये भी प्लस का और 1 भी प्लस का। 2 में 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 3। प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, 5 में से 3 निकालेंगे +2 अयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसी तरीके से राइट हैंड साइड निकालेंगे तो यहां पर हेडिंग दे आप राइट हैंड साइड और वो आपको दी हुई है Z2 प्लस Z1, ये आपने फाइंड करना। तो सबसे पहले लिखिए Z2 प्लस Z1। Z2 की वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास है 1 माइनस 3 अयोटा, फिर प्लस आ रहा है प्लस, लिखिए Z1 की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा, ये लिखे आप Z2 प्लस Z1। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 1 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 3, माइनस का 3 और प्लस का 5, 3 में से 2 निकाले प्लस का 2 अयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब देखिए आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर आपके पास सेम आया। तो आप यहां पर लिखिए हेंस वेरीफाइड दैट, hence verified that left hand side is equal to right hand side, लाजमी लिखना आपने। तो ये आपका लास्ट आंसर। इसका पार्ट नंबर 4 आपको दिया हुआ है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। अब इसके दरमियान में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लायर है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। दोनों आंसर इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आइए करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वो आप पहले लिखिए जरा, वो आपके पास है Z1 इंटू Z2, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपने फाइंड करनी। तो लिखिए Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू लिख देंगे आप 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, Z2 से, तो Z2 लिखेंगे आप 1 माइनस 3 अयोटा, Z1 लिखा, Z2 इसको वैसे का वैसे लिखे आप। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 1 से करेंगे, फिर 2 को 3 से करेंगे।
टू को जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 5 की बारी आएगी। 5 को 1 से करना है, फिर 5 को 3 से करना है। तो देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 2। ये साइन माइनस का है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई आएगा माइनस। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 और साथ में आपके पास अयोटा आ जाएगा। फिर प्लस, अब 2 की बारी हो गया, 5 को करेंगे दोनों के साथ। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 अयोटा, क्योंकि अयोटा भी है। प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 5 को 3 से किया 15 आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। Z1 इंटू Z2, 2 माइनस का 6 है, प्लस का 5 है। ये इमेजिनरी को आपस में सोल्व करें, 6 में से 5 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 अयोटा, और बड़ी रकम 6 है, साइन माइनस का तो माइनस का लगाए। फिर आ जाएगा -15, अयोटा स्केयर की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 और साथ में आ जाएगा माइनस का 1 अयोटा, या खाली अयोटा आप लिख दें। अब 2 में 15 ऐड करें 17 माइनस अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। माइनस माइनस प्लस की है, इसको उठा के पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। 1 अयोटा या अयोटा कोई मसला नहीं। 15 को में 2 ऐड करेंगे 17 और ये माइनस का अयोटा, तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे ही होने राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए राइट हैंड साइड, वो आपके पास है Z2 मल्टीप्लाई Z1, ये आपने फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले Z2 की वैल्यू लिखेंगे, Z2 Z2 की वैल्यू लिखेंगे, ये आपको दी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा, और Z1 की वैल्यू आपके पास वो ऊपर दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा। मल्टीप्लाई करवाएंगे जरा, Z2 Z1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आ जाएगा प्लस का 5 अयोटा। माइनस माइनस लिखे, 3 को 2 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 6 अयोटा, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 3 को 5 से करेंगे 15, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर। Z2 Z1 2, 5 में से 6 निकालेंगे, माइनस का 1 अयोटा आ जाएगा, -15 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस का 1। Z2 इंटू Z1 2, माइनस माइनस आपके पास प्लस का 15, और ये माइनस का आपके पास आ जाएगा अयोटा। माइनस माइनस प्लस 15 पहले लिख दे, अयोटा को बाद में लिख दे। Z2 इंटू Z1, 2 में 15 ऐड करेंगे 17 माइनस अयोटा, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो नीचे आपने लाइन मेंशन कर देनी है, हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आपके पास दिया हुआ है Z1 प्लस Z2। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो आपको ये दिया हुआ, आपने इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो बाहर वाली रकम होगी उसको सॉल्व करना है। जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उसके साथ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर इधर से यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, जो यहाँ से आंसर बनेगा उसमें Z1 ऐड कर देंगे, तो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास दी हुई है Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस आपके पास आ जाएगी Z3, ये आपने फाइंड करनी। तो देखिए भाई सबसे पहले Z1 की वैल्यू लिखिए, वो आपके पास है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस, बल्कि इस तरफ लिखिए आप, ये वैसे का वैसे लिखिए Z1 प्लस Z2 प्लस आपके पास आएगा Z3 इज इक्वल, Z1 की वैल्यू आपके पास दी हुई 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा, फिर आ रहा है प्लस प्लस लिखिए, Z2 की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर ये प्लस आ जाएगा, प्लस Z3 की वैल्यू आप ये लिखेंगे 2 प्लस अयोटा। हल करेंगे इसको, 2 और 1 आपके पास हो जाएगा 3, 5 में से 3 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा प्लस का 2 अयोटा। अब ये ब्रैकेट वाले का आंसर है, इसका आंसर ये आ गया, इसको हल कर लिया। अब
ब्रैकेट के बाहर वाली रकम आपके पास +2 एंड प्लस आयोटा आ जाए। अब इसको हल करेंगे आप, 3 में 2 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 5। 2 में इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और ये आ जाएगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर तब होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप ऐड करेंगे तब आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी जो आपके पास दी हुई है 5 + 3 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड निकाल लिया, तो यहां पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दी हुई है Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो Z1 Z2 प्लस Z3, Z1 की वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास है 2 + 5 आयोटा। फिर आ जाएगा प्लस प्लस Z2 की वैल्यू आप लिख देंगे 1 - 3 आयोटा। फिर आ जाएगा प्लस और Z3 की वैल्यू ये आप लिख देंगे 2 + आयोटा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आप, 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसे प्लस 1 और 2 आपके पास आ जाएगा 3, -3 में से इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, -3 में से 1 निकालेंगे -2 आयोटा आ जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2 + 5 आयोटा प्लस का 3 और माइनस का 2 आयोटा। बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, इसको वैसे का वैसे लिखे Z2 + Z3। 2 और 3, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 2 और 3 आपके पास आ जाएगा 5, 5 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा। Z1 + Z2 + Z3, ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये राइट हैंड साइड का, दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो आपने फिर लाइन लिख देनी है, hence verified that left hand side is equal to right hand side। पार्ट नंबर 4 आपको दिया हुआ है, पिछले सवाल में आपने प्लस किया था, अब इसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 आपके पास वैल्यूज आ गई Z1 Z2 Z3। पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर इधर पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करवा दें। लेकिन उससे पहले आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए Z1 Z2 इंटू Z3, ये आपने फाइंड करना है। तो Z1 Z2 इंटू Z3 ये वैसे का वैसे लिखे। अब आपने Z1 की पहले वैल्यू लिख देनी है, वो आपके पास है 2 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई हो रहे तो ब्रैकेट लगाए, Z2 की वैल्यू आपने लिख देनी है, Z2 की वैल्यू आपके पास है 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट लगाए और बड़ी ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दे। अब Z3 की वैल्यू लिखते, वो आपके पास है 2 + आयोटा। मल्टीप्लाई करवाएंगे जरा इसको, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 आ जाएगा और साथ में आयोटा, प्लस माइनस से होगा, माइनस आ जाएगा। 5 को 3 से करेंगे 15, आयोटा को आयोटा से करेंगे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दे इस पर और साथ में आ जाएगा 2 + आयोटा, ये वैसे का वैसे। यहां पर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2 -6 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का आयोटा, -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने पुट कर देना -1 और यहां पर आपके पास आ जाएगा 2 + आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 + 15 और साथ में आ जाएगा माइनस का आयोटा और ये साथ में 2 + आयोटा वैसे का वैसे चलता जाएगा। आपके पास आ जाएगा 2 में 15 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 17 माइनस आयोटा और साथ में आपके पास आ जाएगा 2 + आयोटा। 17 को अब इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 34। 17 को आयोटा से करेंगे, प्लस का 17 आयोटा, फिर माइनस, ये माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, यह आ जाएगा 34 प्लस 17 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 15
अयोटा माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1, ये आ गया 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। 34 में 1 ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने इसी तरीके से राइट हैंड साइड निकालनी है, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दें राइट हैंड साइड की जो आपने फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखिए Z1 इंटू Z2 Z3। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। Z1 Z2 Z3 इसको पहले वैसे लिखिए, Z1 की वैल्यू लिख देंगे आप 2 प्लस 5 अयोटा। अब ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ी ब्रैकेट लगाए आप यहाँ पर। Z2 की वैल्यू लिख देंगे आप 1 माइनस 3 अयोटा। Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट लगाएं। फिर उसके बाद Z3 की वैल्यू 2 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको वैसे का वैसे लिखे 2 प्लस 5 अयोटा, वैसे का वैसे इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आ जाएगा 2। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा अयोटा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 अयोटा। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 3, अयोटा को अयोटा से करेंगे ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज लिखे। ये 2 वैसे का वैसे लिखे। 6 अयोटा में से अयोटा माइनस करेंगे, माइनस का 5 अयोटा, बड़ी रकम 6 है, साइन माइनस का लगा दें। फिर -3 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 2 प्लस 5 अयोटा, ये आ जाएगा 2। फिर माइनस का 5 अयोटा, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। 2 प्लस 5 अयोटा इंटू 2 में 3 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5 अयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे जरा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 10। 2 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 10 अयोटा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 25 और साथ में आ जाएगा अयोटा। प्लस को माइनस से किया, -5 को 5 से करेंगे 25, अयोटा को अयोटा से करेंगे आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। ये 10 माइनस 10 में से 25 निकालेंगे, प्लस का 15 अयोटा आ जाएगा। -25 स्क्वायर की जगह -1। 10 प्लस 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस का 25 आ जाएगा। 25 में 10 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 35। ये 25 और 10 रियल पार्ट को ऐड किया 35, और साथ में आपके पास आ जाएगा 15 अयोटा। ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। अब देखिए ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों का आंसर आपके पास इक्वल आ गया। तो नीचे आपने लिख देना है हेंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास ये दिया हुआ है। आंसर इसका किसकी इक्वल बता रहे हैं? 0 की इक्वल। आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी, राइट हैंड साइड पकड़नी है, दोनों का आंसर किसकी इक्वल आएगा? 0 की इक्वल आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ने जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू लिखिए वो आपके पास है 2 प्लस 5 अयोटा। फिर क्या आपके पास आ रहा है? प्लस प्लस लिखे, ब्रैकेट लगाए, माइनस माइनस लिखे। Z1 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू ये आपके पास दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा, ये Z1 की वैल्यू। ब्रैकेट क्लोज कर दे जरा। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस को प्लस से करेंगे -5 अयोटा। ये आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस से होगा -2 आ जाएगा, प्लस को माइनस से करेंगे -5 अयोटा। ये माइनस का 5 प्लस 5 से -2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। Z1 प्लस इंटू माइनस Z1, इसका आंसर आपके पास आ गया 0। अब राइट हैंड साइड पकड़े। राइट हैंड साइड आपके पास दी हुई है -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। तो माइनस लिखिए पहले, ब्रैकेट लगाए, उससे पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे।
Z1 की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, फिर प्लस Z1 की वैल्यू वही आपके पास है 2 + 5 आयोटा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस को प्लस से किया -5 आयोटा, प्लस का 2 प्लस का 5 आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर दी, -2 माइनस को प्लस से किया -5 आयोटा, प्लस का 2 प्लस का 5 आयोटा, फिर अगेन सारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो -Z1 + Z1 का आंसर भी क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो दोनों का आंसर आपके पास 0 आ गया। तो आपने फिर यही सवाल वाली कंडीशन लिख देनी है, हेंस वेरीफाई दैट कि Z1 + -Z1 इज इक्वल टू -Z1 + Z1 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आपके पास 0 की इक्वल है, तीनों का आंसर।